साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार होंगी, ये लगभग तय हो गया है। नाम के औपचारिक ऐलान से पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां उनकी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा हुई। इसके साथ ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पार्टी के अन्य बड़े नेताओं से भी मुलाकात की। पीछे रहो, पीछे आ जाओ थोड़ा सा। अरे किरण सर, हाँ सर। और काम कर लो ना, एक प्रभाजी नहीं आ रही। अरे पीछे करो यार, कैमरे हल्के कर रहा है, देख रहा है, गजब करते हैं यार। चले सर, बोलवा दीजिए, बोलवा दीजिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का सीधा मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह से होगा। वहीं प्रज्ञा ठाकुर से मुलाकात के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात की, तो उन्होंने कहा कि भोपाल सहित 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने वेब दुनिया से बातचीत में भी इस बात के संकेत दिए थे कि वो भोपाल से भाजपा की उम्मीदवार होने जा रही हैं। हाँ, संगठन अवसर देगा तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। संगठन से कोई फोन, कोई बातचीत अभी तक की ये तो प्रक्रियाएं हैं, चलती रहती हैं। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम आगे आने के बाद जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने उन्हें बाहर ही बता दिया है। पीसी शर्मा कहते हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के आने के बाद चुनाव अब एक तरफा हो जाएगा। इस संबंध में वेब दुनिया संवाददाता ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से खास बातचीत की। यदि आप भोपाल से उठते हैं तो आपका मुकाबला दिग्विजय सिंह से सामने होगा, जो 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कैसे मुकाबले को आप देखते हैं? ये तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है और इस लड़ाई में धर्म की जीत होगी, मैं इतना ही कहूँगा। यदि आप बात कर रही हैं कि धर्म की और अधर्म की लड़ाई है, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद इस समय सबसे बड़े मुद्दे हैं, किस पर आप अपनी लड़ाई करेंगे? राष्ट्र धर्म और हिंदुत्व ये अलग नहीं है, जो कुछ भी है सब एक ही है। हम अद्वैत और राष्ट्र, इस समय जो विषय है वो राष्ट्रीयता का विषय है। अपने देश में जो अपने देश का नाम हुआ, उस व्यक्ति के समक्ष अगर मुझसे कहा जाए कि आपको लड़ना है, तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं होगी और वो स्वयं से पराजित होगा। आप और दिग्विजय सिंह के बीच पिछले काफ़ी समय से एक दूसरे के निशाने हो रहे हैं, चुनाव में कैसा रहेगा? वो तो आप लोग स्वयं बताएंगे। मेरा तो यही कहना है कि जो व्यक्ति देश में देशघाती लोगों को सम्मान सूचक शब्दों से पुकारता है, देश के लिए जो निष्ठावान लोग हैं, जो देश के लिए जीते और मरते हैं, देश के लिए सदैव कार्य करने के लिए और उसके कल्याण के लिए लगे रहते हैं, उनको आतंकवादी घोषित करके और जेल में डालता है। ऐसे जो कुकर्म करने वाला व्यक्ति है, सेना पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, सेना के द्वारा किए गए दुश्मन देशों के लिए युद्ध पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है और आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो हर कार्य करता है। उनके मैनिफेस्टो में भी ये सब चीजें आ गई हैं और ऐसे लोग जो हैं उनको जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। इसलिए ये जो इस बार का चुनाव है वो राष्ट्रीयता का विषय है और राष्ट्रीयता के मुद्दों पर ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है, ये धर्म युद्ध कहलाएगा और धर्म की इसमें विजय होगी। लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो भोपाल के विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे, विकास की तरफ ले जा रहे हैं। वो कहते हैं मेरे सामने मैं भी एक हिंदू हूँ, संघ मेरे साथ क्यों नहीं है? आपके पीछे संघ एक बहुत बड़ी ताकत देखा जाता है, आपके नाम क्या है? देखिए, जो कर्म इनका कहता है और ये जो कहते हैं, ये दोनों ही बातें अलग हैं। हिंदू हैं ये इन्हें कहने की आवश्यकता पड़ रही है, ये भारत देश के नागरिक हैं ये उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी।
राम मंदिर ये बनने नहीं दे रहे हैं और यहाँ राम मंदिर की घोषणा कर रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनने नहीं दे रहे हैं, ये इनका दोहरा चरित्र है। और संघ के ऊपर जो ये हमेशा बार बार बातें करते रहते हैं, ये कोई निरर्थक बातें हैं। और ऐसे चरित्र वाले लोगों को, कि जिनकी कथनी और करनी में अंतर रहता है, उनको तो जनता बहुत अच्छे से जवाब देगी, उनको सामने आएगा। और पहले भी ये यहाँ शासन कर चुके हैं 16 वर्षों तक, फिर दोबारा शासन करने की हिम्मत नहीं हुई। इस बार जो होगा वो आगे कभी आ ही नहीं। सर मैं ऐसे सुना था कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड दिग्विजय का काफ़ी पतला है, अनुभव के मामले में 10 साल तक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, भोपाल उनका देखा हुआ है। आप भोपाल को किस तरह रावण का तो कुछ भी नहीं था उसकी दृष्टि में, और राम जी के पास तो कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है धर्म के युद्ध में यही होता है कि धर्म की विजय होती है। वह दिखने में कुछ नहीं होता, पर आंतरिक तौर पर वह सब कुछ होता है कि उसके साथ धर्म है, सत्य है, नैतिकता है। और जो रावण था उसके पास ये सब कुछ नहीं था, बाकी सब बाहरी भौतिक वस्तुएं सब कुछ थी, और राम जी की विजय हुई। ये आप भी जानते हैं, हमारा शास्त्र है। राष्ट्रीयता का विषय है, ये ध्रुवीकरण नहीं है, ये राष्ट्रीयता का विषय है। और इस देश में रहने वाला, जन्म लेने वाला हर व्यक्ति जो यहाँ का नागरिक है, उसका कर्तव्य देश के प्रति बनता है।